हिंदुस्तान के हर कोने में देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया, बलिदान दिया, उनको याद किया जाए। आज कन्हैया यदि कुछ और धर्म का होता तो उदयपुर में राजनीतिक पर्यटन बढ़ गया होता। घटना घटी है, ऐसी ताकतों को खोजकर हम चुन चुन कर हिंदुस्तान में यदि रहना है तो हिंदुस्तान में वंदे मातरम कहते हुए रहना होगा। यदि वंदे मातरम नहीं कहेंगे, यानी यहाँ की संस्कृति के, यहाँ की विविधता से अपने को समरस नहीं करेंगे, तो उन्हें अपने अस्तित्व के ऊपर विचार करना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को भी कानून के द्वारा ही सज़ा दी थी, उन्हें सज़ा मिलेगी। केंद्र सरकार सशक्त है। बड़ा प्रश्न राजस्थान सरकार से है, क्या सामान्य व्यक्ति को सुरक्षित रहने का, जीवन जीने का, जीवन बचाने का अधिकार नहीं है? बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड स्थित कोरे में यहाँ पर अमृत आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी आए हैं। चूँकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके परिवारों को, उनके वारिसों को यहाँ पर सम्मानित करने का काम करने के लिए आए थे। और जिस तरह से आज़ादी के अमृतोत्सव के अवसर पर सर आपने यह पहल उठाई है, आपकी सरकार ने यह पहल उठाई है, यह पहला अवसर है कि एक साथ यहाँ के जो लोग हैं उनके वारिस जो थे उनको सर सम्मानित करने का काम किया गया। सर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव मनाने के निर्णय के पीछे दो बातें महत्वपूर्ण रूप से रखी हैं। पहली बात कि भारत के इतिहास जिसको लोग विस्मृत कर रहे हैं उसको फिर से नई पीढ़ी को बताया जाए। और इतिहास की कहानियाँ सिर्फ दिल्ली से नहीं आती हैं, गांव-गांव में इतिहास की कहानियाँ हैं, लोगों के संघर्ष की कहानियाँ को याद किया जाए। दूसरा, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने हिंदुस्तान के हर कोने में देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया, बलिदान दिया, उनको याद किया जाए। मुझे लगता है ये भारत के इतिहास को विस्मृत होने से बचाने का एक बड़ा महती कार्य है। दूसरा, देश को वह भाव देना जिससे हम एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकें, वह जनशक्ति पैदा करना और इतिहास के संसाधनों से उस शक्ति पैदा करना जिससे 2047 में आने वाला भारत विश्व के मानचित्र पर श्रेष्ठता के शिखर पर हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य रहा है। इसी उद्देश्य से हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सर, जिस तरह से भारत में एकता में जो टूट की जो वहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया गया है, उदयपुर की घटना के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से एक टेलर मास्टर की, कन्हैया लाल की नृशंस हत्या कर दी जाती है। सर देखिए, इस देश में विमर्श की और विविधता की धाराएं रही हैं, लेकिन जब से एक रूपतावादी ताकतें आई हैं जो कहते हैं इसी रास्ते से वे मानव समाज को देखना चाहते हैं, विविधता और एक रूपता के बीच का संघर्ष है। इस एक रूपतावादियों ने जो जिहाद के नाम पर कन्हैया के साथ किया और विपक्ष ने एक देश बांटने वाले कन्हैया को गले लगाया और जिस कन्हैया का गला कट गया उसको छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि भारत का विपक्ष रास्ते से भटक चुका है। इस देश में तोड़ने वाली ताकतें, विघटनकारी ताकतों के पीछे वैधानिकता दे रही है। अन्यथा आज कन्हैया यदि कुछ और धर्म का होता तो उदयपुर में राजनीतिक पर्यटन बढ़ गया होता। आज कन्हैया की घर की ओर देखने वाला कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। ये सवाल उन विपक्ष की पार्टियों के पास है जो इस देश में तुष्टीकरण की नीति चलाते रहे। लेकिन ये चेतावनी के रूप में है। ये जो घटना घटी है, ऐसी ताकतों को खोजकर हम चुन चुन कर हिंदुस्तान में यदि रहना है तो हिंदुस्तान में वंदे मातरम कहते हुए रहना होगा। यदि वंदे मातरम नहीं कहेंगे, यानी यहाँ की संस्कृति के, यहाँ की विविधता से अपने को समरस नहीं करेंगे, तो उन्हें अपने अस्तित्व के ऊपर विचार करना पड़ेगा। कन्हैया लाल की जो हत्यारे हैं सर, उस हत्यारे को आपकी सरकार फांसी दिला पाएगी? सर देखिए, उसे जो भी सज़ा होगी कानून के, चूँकि हमारे यहाँ कानून का शासन है, हमने पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को भी कानून के द्वारा ही सज़ा दी थी, उन्हें सज़ा मिलेगी। केंद्र सरकार सशक्त है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कन्हैया लाल यदि कोई सांसद, विधायक अपने खतरे की बात कहकर पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मांगता है तो उसे सुरक्षा दे दी जाती है। एक सामान्य व्यक्ति यदि सुरक्षा मांगता है तो उसे सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? एक बड़ा प्रश्न राजस्थान सरकार से है, क्या सामान्य व्यक्ति को सुरक्षित रहने का, जीवन जीने का, जीवन बचाने का अधिकार नहीं है? यह प्रश्न कन्हैया लाल की शहादत छोड़ गई है, जिसका समाधान, जिसका उत्तर हम सबको ढूंढना है।
आखिरी सवाल है सर कि जिस तरह से हिंदू देवी देवता का तस्वीर जो वायरल किया जाता है, नग्न तस्वीर वायरल की जाती है, और आपने भी उस चीज़ का अभी चर्चा किए थे सर, यह धर्म या हमारे देश का जो धर्म है कहाँ ले जा रहा है सर? देखिए, हम उदार हैं, उदारता को हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। हम सहिष्णु हैं, सहिष्णुता को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन उदारता और सहिष्णुता पर जब प्रहार होगा तो उस प्रहार का मुकाबला हम इसलिए करेंगे कि उदारता, सहिष्णुता यानी प्रयोग धर्मिता को इस देश में बचा कर रखना है और प्रयोग भूमि को सुरक्षित रखना है। जो लोग अब तक हमारी उदारता का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हम पर प्रहार करने लगे हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए कि इस देश की हिंदू जनता की चेतना का सूचकांक अब 1947 या 1857 या 1757 का सूचकांक नहीं है, ये 2022 का सूचकांक है, जब हिंदू जनता अपने धर्म, अपने अध्यात्म, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, इतिहास और अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के बारे में चिंता करती है। और उस चिंता के रास्ते में जो कटीले तार आएंगे उन्हें हम तोड़कर हटा देंगे। सर, यहाँ के किसान के द्वारा जिस तरह का मांग था कि जल निकासी एक अहम समस्या है, और आपने जल निकासी के विषय में भी बोले हैं, और यहाँ जो आप पहली बार आपका सर यहाँ आगमन हुआ है और यहाँ पर आपने जो पुस्तकालय के लिए जो देने की घोषणा की है, क्या सब घोषणा की सर? देखिए, विकास करना हमारा दायित्व है, जिसमें हम सरकार और जनता और नौकरशाह तीनों मिलकर काम करते हैं। किसी स्कूल में पुस्तकालय ना हो, इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे को पढ़ने की व्यवस्था ना हो, किसी गांव में, किसी परिसर में एक द्वार नहीं हो, तो इस दुर्भाग्य से निकलने में जितना भी हम कर सकते हैं अपने कोष से, सरकार की मदद से, जनता के सहयोग से, कार सेवा से हमें करना चाहिए, जन सहयोग हो या सरकारी सहयोग हो। दूसरी बात है कि जल निकासी और नदी से कटाव की समस्या लगातार 200 सालों से इस देश को पछाड़ती रही है। आज़ादी के बाद से 7 दशक बीत गए हैं, सरकारें आई और गई, जनता तो सहिष्णु है, जनप्रतिनिधि असहिष्णु हैं। झूठ बोलकर, झूठा आश्वासन देकर जाते हैं। हर 5 बार चुनाव आता है, हर बार बाढ़ आती है और समस्याएं वहीं रहती हैं। उस चक्रव्यूह से हमें बाहर निकलना है। उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर सभी विचारधारा के लोगों को एकत्रित होकर हमें अपनी समस्या पर संवाद और संघर्ष दोनों करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि बिहार 3 पंजाब देने की स्थिति में आएगा जब जल जमाव और नदी से कटाव की समस्या से हम दूर हो जाएंगे। जी, जिन्होंने अपने उद्बोधन से यहाँ के लोगों का मन मोह लिया है और जिस तरह से यहाँ पर पुस्तकालय देने का काम का घोषणा की है और यहाँ पर जो दुर्गा माँ की जो मुख्य द्वार देने की काम किया है, ये काफ़ी सराहनीय है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जल निकासी को लेकर उन्होंने कई सवाल किए हैं कि जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी और देखना है कि कब तक इस क्षेत्र से जल निकासी की व्यवस्था की जाती है, जो यहाँ के किसानों के लिए एक खुशखबरी साबित होगा और यहाँ के किसान की आय दोगुनी बढ़ेगी। और नमस्कार, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।